नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और राज्यसभा चुनाव नतीजों के बाद जनता दल यूनाइटेड को लेकर एक के बाद एक कई बड़ी खबरें आ रही हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और कल एक खबर आई कि जेडीयू के बड़े नेता रहे केसी त्यागी ने पार्टी से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जेडीयू की सदस्यता दोबारा नहीं ली है, उसका नवीनीकरण नहीं कराया है। इसको झटका माना जाए जनता दल यूनाइटेड के लिए, नहीं माना जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, जाहिर है वो दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उससे पहले, उनके इस्तीफे से पहले या उनके राज्यसभा में शपथ से पहले झटका लगा है, केसी त्यागी ने पार्टी से किनारा कर लिया है। माननीय केसी त्यागी जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने नवीनीकरण अपना नहीं कराया, रिन्यूअल नहीं कराया। साथ ही यह कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं सक्रिय होना चाहता हूं। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश के किसी राजनीतिक दल में अपनी भूमिका वो अदा करना चाहते हैं, तो वो तो उनकी इच्छा का सवाल है। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार जी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त किया। कहीं यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी से हम असहज थे, जनता दल से असहज थे। उन्होंने कहा कि हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ूंगा। एक इंटरव्यू मैं उनका देख रहा था कल, उन्होंने कहा बिना नीतीश कुमार के जेडीयू की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या ये खतरा भी है कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो पार्टी के अंदर बड़ा विस्फोट हो सकता है? क्योंकि इस फैसले की नाराजगी रही है पार्टी के विधायकों में भी, नेताओं में भी। नाराजगी नहीं, तो दुख था, और दुख के व्यक्त करके लोगों ने अपनी राय भी व्यक्त की और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया, मैं हूं ना। ये 3 शब्द जो है ना, वह दिल को छू गया विधायकों का। कार्यकर्ताओं के मन में भी पीड़ा है, लेकिन पार्टी का संगठन, उन्होंने कहा कि मैं बिहार का काम देखूंगा। राज्यसभा चुनाव तो आप जीत गए हैं, लेकिन बहुत खेल हुए राज्यसभा चुनाव में। कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला, आरजेडी के एक विधायक ने वोट नहीं डाला। अरे भाई, ये तो इनका पाप है ना। कांग्रेस विधानमंडल का नेता ही नहीं बना, कोई व्हिप जारी किया ही नहीं इन लोगों ने। राष्ट्रीय जनता दल का खुद का विधायक, अब एडी सिंह तो आरजेडी के उम्मीदवार थे ना, तो अब राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव लिख करके दे। रमजान के महीने में कोई मुसलमान से यह उम्मीद करे कि वह गलत बयानी कर रहा हो, यह हमको नहीं लगता है। तो अगर आरोप आपने लगाया है धन तंत्र का लगाया है, तो आपने मुसलमान विधायक के नियत पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के एक विधायक ने कहा, जिन्होंने वोट नहीं दिया, मनोज विश्वास ने कहा कि हमें हमारे नेता की तरफ से आदेश था। वही मैं कह रहा हूँ, एक दो चीज नहीं, वह कह रहा है कि कोई कह रहा है कि राजेश राम जी ने हमको फोन करके कहा, कोई कह रहा है कि नहीं कहा, कोई कह रहा है कि कहा। लेकिन सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव फरार क्यों हो गए? भाई, आप मीडिया के सामने आए तो अपनी राय व्यक्त करने में अपने दल की पीड़ा नहीं बताया कि आपका विधायक आपकी बात नहीं मान रहे हैं। उसके बावजूद आप गठबंधन के नेता हैं, और हमारी उम्मीद है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह उम्मीदवार थे तो इनको लिख के देना चाहिए विधानसभा के स्पीकर को, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि विपक्ष के नेता का पद का सुविधा चाहिए। शिवानंद तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि भाई, तेजस्वी यादव कोलकाता चले गए, उन्होंने कहा कि भाई हार जीत तो ठीक है, लेकिन मैदान छोड़ देना ठीक नहीं है। अरे, कोलकाता जा रहे थे तो पहुंच गए गुवाहाटी, मौसम खराब होने के कारण। नेपाल गेला पर भी कपाल साथे जाता है, यही हाल है इनका। जब समय खराब आपका आएगा ना, तो माननीय शिवानंद तिवारी जी उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, राजनीतिक अनुभव रहा हो, ऐसी स्थिति में भाई विधानसभा चुनाव आया, जनता का जनादेश आया, न क्रिया दिया न प्रतिक्रिया दिया, सीधे विदेश। आखिरी और जब राज्यसभा चुनाव आया, एक लाइन का प्रतिक्रिया, तंत्र मंत्र। अब मंत्र सीखने के लिए गए होंगे तो भाई गुवाहाटी के बगल में है, 100 किलोमीटर मयंक एक जगह है, हो सकता है वहां गए हो। आखिरी सवाल है, अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं,
चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तो फिर ये सवाल धीरे धीरे आप लोगों के और नज़दीक आएगा। बिहार में जो मुख्यमंत्री होगा वो जेडीयू से होगा कि बीजेपी से होगा, और सवाल यह भी कि मुख्यमंत्री होगा कौन। देखिए, मुख्यमंत्री कौन होंगे, विधानमंडल के नेता कौन होंगे, अभी तो हमारा जनता दल का विधानमंडल का नेता होंगे, फिर एनडीए के विधानमंडल के नेता होंगे। इस सब के बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व को अधिकार प्राप्त है। इस पर न हम लोगों से राय ली जाती है, न हम लोग को सलाह देने की स्थिति में। नहीं, कौन होगा ये ठीक है, अभी तय होगा बैठक में, लेकिन क्या अभी यह भी तय नहीं है कि जेडीयू से होगा कि बीजेपी से होगा? नहीं, हम लोग को कोई जानकारी इस संबंध में नहीं दी गई है। जब भी होगा विधानमंडल का बैठक का तय होगा। अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जब वो निर्णय लेंगे, जब बैठक बुलाया जाएगा, अभी तो नेता वही है विधानमंडल के, तो जब बैठक बुलाया जाएगा तब स्पष्ट होगा सब। लेकिन जो भी फैसला होगा उसको सब लोग मानेंगे। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।